name. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हूं हाजिर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक है तौहीद और ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बदबख्त लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा और हस्तियों को पकड़ लिया है। अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले पे उन्हें अपना निद मान लिया है, मद्दे मुकाबिल, और उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। ये आयत पढ़ी जाती है ना, तो लोग समझते हैं शायद ये मुशरिकीन अरब के बारे में नाज़िल हुई थी। तो मुशरिकीन अरब अगर इस जुर्म के ऊपर मुजरिम है अल्लाह के हुजूर, तो आज भी जो लोग ये कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से मुजरिम है। और आपको आज मुसलमानों में अक्सरियत ऐसे लोगों की नजर आएगी जो अगर आप उनसे हल्फिया बयान लें तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम अल्लाह से बढ़ के किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड यही है। वो आपको कभी शेर सुनाएंगे, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिलेगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और अल्लाह वाले उनको कह रहे होते हैं जो अपनी इबादत करवा रहे होते हैं। अगर अल्लाह वाले से मुराद ये रसूलुल्लाह को, सहाबा और अहले बैत को ले तो हम इनके साथ हैं, लेकिन आपको पता है उनको नहीं लेते क्योंकि वो तो वली नहीं थे ना, वली तो बाद में होते हैं। वो अल्लाह वाले इनको कह रहे होते हैं जिनसे तजवीद से अगर आप नमाज सुने तो नहीं सुना सकते, और तर्जमा तो भूल ही जाए कि वो सुना सकते हैं। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि सज्जे पासे इस्लाम फेरे थे सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे फेरे थे सारे नाजरा हो गए। वो कहते हैं ना जी पीछे नियत की। तो मैं कहता हूं जिन बुजुर्गों के बारे में आपका एक क्लेम है ना, अगर आज भी इस तरह कहते हैं ना जी दुनिया औलिया से खाली नहीं है, आज भी औलिया को ले वो तजवीद के साथ आपको सुना नहीं सकते, वो आपको सुन्नत अज़कार नहीं बता सकते सुबह शाम के जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाया है। फर्ज नमाज के बाद के आपको 2-3 अज़कार बताएंगे, 17 नहीं बता सकते, उनकी तरबियत ही वो नहीं हुई भी है। तो वो उन हस्तियों के बाद, हत्ता के सूरह अज़-ज़ुमर के अंदर जाके आएगा, सूरतुल मोमिन के अंदर, कि इनके सामने जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल घुटने शुरू हो जाते हैं, और जब अल्लाह के साथ और हस्तियों को शामिल किया जाता है तो इनके फिर दिल फैल जाते हैं। और आप ये करके देख लें जनाब, आप अल्लाह की तौहीद बयान, हम तो कई बार ये तजर्बा कर चुके हैं, आप अल्लाह की तौहीद बयान करें तो इनको चिढ़ हो जाती है। वो कहते हैं को बुजुर्गाना भी जिक्र करो ना जी। बल्कि हमारे एक सियालकोट में बड़े करीबी भाई, तो एक बरेलवियों की मस्जिद में इमाम थे, तो जब अल्लाह ताला ने हमें कुरान की तौहीद की तरफ रागिब किया तो दावत की बरकत से उन्होंने भी हक कबूल किया। तो ज़ाहिर है वो अब अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बहरहाल तौहीद के ऊपर दर्स शुरू किया कुरान के अंदर, जो कुरान की आयत हैं आला हज़रत का तर्जुमा रख के। अब तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो 2-4 दिन तो तौहीद बर्दाश्त की उन्होंने, और फिर बाबे जो है मस्जिद के इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा एक जनाब अल्लाह नहीं धोंदे रहते हो हर टाइम, कोई बुजुर्गों ने भी जिक्र कराया करो। ये देखे पंजाबी का मुहावरा ने यूज किया, हर टाइम अल्लाह नहीं धोंदे रहते हो, अस्तगफिरुल्लाह। तो इनको इतनी चिढ़ होती है, और ये हकीकत है कि इनकी मोहब्बत उन हस्तियों के साथ ज्यादा है। और इसीलिए आप बुजुर्गों के बारे में कोई बात करें तो ये सीख पा हो जाते हैं। अल्लाह के बारे में कहते हैं कि अल्लाह को तो पहले ही इतने लोग गालियां निकाल रहे हैं, एक और ने निकाल दी तो क्या हो गया। हाँ जाहिर है वो निकाल रहे तो हैं, हालांकि ये खुद भी निकालने वालों में शामिल है जी। सूरह मरियम में आता है कि जो अल्लाह ताला के लिए बेटा तजवीज करता है, यानी शिर्क करता है, शिर्क की कोई भी फॉर्म हो, वो अल्लाह को ऐसी बात कह रहा है, ऐसी गाली दे रहा है कि करीब है आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। रहमानी वाला था कि रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं। अगर जमीन आसमान और पहाड़ों के एहसासात हो ना उस तरह के, तो ये सारे इन पे फट पड़े, जमीन रेजा रेजा हो जाए, जमीन यानी फट जाए इस खौफ से कि यार मेरे ऊपर ये लोग अल्लाह के साथ और हस्तियों को शरीक ठहराए हुए। और नबी इस्लाम की आप एहतियात देखें, ये जो निद लफ्ज है ना, अंदादई, सेम ये अल्फाज है। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस मौजूद है, अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब के अंदर ये मौजूद है। हमने अपने रिसर्च पेपर दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, उसमें भी डाली हुई है। एक सहाबी ने नबी इस्लाम को आगे कहा, माशा अल्लाह व शिता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जो आप चाहें और जो अल्लाह चाहे।
آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ لفظ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا؟ اب وہ پاکستانی ہوتا نا تو کہتا نہیں یا رسول اللہ مد مقابل نہیں، میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، غیر مستقل بذات عطائی اور اللہ کے اذن سے مانتے ہوئے کہا ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام تو بولے والے مسلمان تھے نا، یہ ساری شیطانیاں ان کو تو نہیں آتی تھی۔ تو آپ نے قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ بے شک ایک بریلوی عالم تھے تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی نا، ان کا جی آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ آیا، نہیں سمجھائے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں نبی الاسلام نے پوچھا ہے کہ اے میرے پیارے صحابی، کہیں ایسا تو نہیں آپ مجھے خدا مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا جو آگے الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں تو صحابی کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا نہیں مانا، خدا کا بندہ مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئتا۔ تو میں نے کہا آگے جو الفاظ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا اکیلا جو اللہ چاہے۔ اگر آپ کی بات ہوتی نا تو وہ صحابی کہتے کہ نہیں میں آپ کو اللہ کا بندہ مان کے کہہ رہا ہوں، تو حضور کہتے ٹھیک ہے کہتا رہے۔ آپ تو بالکل الٹ بات کہہ رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں شامل کرنا ذات، تکوینی امور میں نہیں کرنا، تقدیر سے جو ریلیٹڈ ہے۔ ہاں باقی دین کے معاملے میں تو بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں، جب نبی الاسلام سے پوچھا گیا کسی معاملے کا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام سے آپ نے کاؤنٹر کوسچن کیا، ان کو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، دین اللہ اور اس کے رسول سے ہی سیکھنا ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی مجھے بھی جو دین اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما وہ اس میں یعنی الفاظ جو ہے نا بخاری مسلم کی حدیث کے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے جناب اس دو لفظ پکڑ لیے تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ وہ رزق کے اوپر لے گئے اور تکوینی امور کے اوپر، حالانکہ یہاں پہ دین کا معاملہ تھا۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اللہ نبی وارث، تو اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے۔ یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، نبی الاسلام نے جتنی اس حوالے سے سختی فرمائی ہوئی ہے۔ وہ مسلم شریف کی جو حدیث بڑی مشہور ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، ایک صحابی نے نبی الاسلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو وہ بہک گیا، بے شک وہ بہک گیا۔ نبی الاسلام کو بڑا غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا۔ اب اس سے ابھی آگے یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات تو پہلے کر دی ہے، میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، میں کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا، تو اس میں تو لٹریچر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور حقیقتاً یہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا سامنے امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جو کتابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، بابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ فرمایا قم اذهب، اٹھو ادھر سے نکل جا۔ اتنا آپ علیہ السلام کو جلال آیا اس حوالے سے، لیکن آپ کے وہ صوفیہ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ایک کی ڈو آنکھے وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہہ دے وہ کافر و مشرک ہے۔ حالانکہ ایک نو ڈو کہنے والا ہی موحد ہے، حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں،
अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनकी तो शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। और इस लेवल की मोहब्बत होती है कि जामिया तिरमिजी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह की निस्बत की वजह से। और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि उनकी निस्बत मेरे साथ है। ये हमें चेन बताई गई है। ये कहते हैं जी वो शेख अहमद सनदी जिनको मुजद्दिद अल-अफसानी कहते हैं, वो कहा करते थे मैं तो अल्लाह को मानता ही इसलिए हूं कि वो नबी का रब है। हालांकि कुरान में बिल्कुल और बात है, ये उलट बात की है। कुरान तो कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने मोमिनीन में रसूल को भेजा अपनी जनाब के लिए। ये उल्टी गंगा लेके चलते हैं, और फिर ज़ाहिर है ये बातें तो बिकती हैं। फिर अंबिया की शान में गुलूब करना तो बिकता है ना जी, ईसाइयत में बिका हुआ है ना, आप देख लेना। तो अल्लाह ताला ने एक मखलूक का मामला ही ऐसा रखा है कि ये अगर इम्तिहान ना हो मखलूक की क्वालिटीज का, तो अल्लाह के साथ कोई और शरीक ही नहीं ठहराया जाए किसी को, तो इसीलिए लोग फिर शरीक ठहराते हैं ना। और नबी इस्लाम की फिर हदीस सही बुखारी में देखना, मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को इतना बुलंद किया कि डिविनिटी में क्लेम कर दिया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। ये नबी इस्लाम किसको सुना रहे थे? उन्हीं को सुना रहे थे जिन्होंने काम डालना था, जो आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह बताता है शदीद तरीन मोहब्बत अहले ईमान की अल्लाह के साथ होती है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, उसने ईमान की इलावत चख ली जिसके लिए अल्लाह और उसका रसूल सारी दुनिया से बढ़कर महबूब हो जाए। नंबर 1 ये। नंबर 2 दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अल्लाह की जात। और नंबर 3 कुफर की तरफ लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलना। वो जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन कुफर ना इख्तियार करे तो उसे ईमान की मिठास मिल जाएगी। बिल्कुल बेशक। अब अल्लाह ताला गुस्सा फरमा रहे हैं इनके ऊपर कि जो लोग इस तरह की मोहब्बत रखते हैं ना अल्लाह के मुकाबल और हस्तियों के साथ, तो अल्लाह बता वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, काश ये जालिम लोग वो वक्त देख लें जब ये अपनी आंखों से अजाब को देखेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तो क़यामत के दिन इनको ये पता चल जाएगा कि सारी कुव्वतों का मालिक तो अल्लाह है। आप बेशक कहते रहे मैं उस टाइम तक जन्नत ही नहीं वरना जो तक सारे ना ले जा। हाँ, दोजख में के लिए ये शर्त हो सकती है कि जिनको मैंने गुमराह किया जब तक मैं दोजख में उनको नहीं ले जाता तो मैंने दोजख में जाना, ये तो बात बिल्कुल ठीक होगी। जन्नत अल्लाह कोई नहीं पाई जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी बेटी फातिमा इस बात पे ना अकड़ना कि अल्लाह के नबी की बेटी हो, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तेरे कुछ काम ना आऊंगा। हुजूर ने अपने चचा को भी कहा कि अब्बास मेरे चचा मेरे माल से जो लेना है ले ले, मेरी फूफी सफिया मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह ताला अजाब देने में बहुत सख्त है। तो ये क़यामत वाले दिन ही पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने मामलात में कितना सख्त है। जब ये अजाब देखेंगे तो इनको खुद पता चल जाएगा, और उस वक्त इनकी हाल क्या होगी। अभी तो ये बाबों के नारे मार रहे हैं ना, उधर इन्होंने कहना या अल्लाह बाबा नू पहले जड़ा ना चौंक दोज़ख। आज की वीडियो तौहीद के ऊपर थी। अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करते। अल्लाह अकेला है और उसी ने तमाम जहानों को पैदा किया, उसी ने सबको पैदा किया। इस पूरे यूनिवर्स का अकेला मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे अलावा किसी को मदद के लिए पुकारते हैं उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। अल्लाह ताला की तौहीद बयान करने के लिए 1,24,000 कम बेश पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, जिन्होंने तौहीद की बात की, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इस रास्ते पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।